Guys, welcome to Nursing Discussion, and this is part 5th on surgical instruments. While watching this video, if you have any question or doubts, feel free to ask them in the comment section below. I will be happy to answer and help you out. So without any further ado, let's get started. The first one is Magil forceps. It is a right-handed instrument used to place ET tube correctly in laryngeal inlet. मैजिल फोर्सेप जो है एक राइट हैंडेड इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज़ करते हैं ताकि हम प्लेस कर सके जो हमारी एंडोट्रेकियल ट्यूब है उसको हमारे लैरिंजियल इनलेट में हम उसको करेक्टली प्लेस कर सके जो हमारा लैरिंग्स वाला पोर्शन है वहाँ पर। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिमूव फॉरेन बॉडीज़ एंड थ्रोट पैक्स। हम इसका इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि हम कोई भी फॉरेन बॉडी को रिमूव कर सके। फॉरेन बॉडी इन द सेंस कि ऐसी कोई वस्तु या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी की नहीं होती है उसको हम फॉरेन बॉडी बोलते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए हम मैजिल फोर्सेप का यूज़ करते हैं। मैजिल फोर्सेप कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। नाउ द सेकंड वन इज़ एम्ब्यू बैग। एम्ब्यू हेयर स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, जिसको हम बैग वॉल्व मास्क यूनिट भी बोलते हैं। इसका हम यूज़ करते हैं ताकि हम पॉजिटिव प्रेशर को क्रिएट कर सके जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर जो कि ठीक से ब्रीथ यानी कि जिनके अंदर ब्रीथिंग इनएडिक्वेसी होती है उनमें। एम्ब्यू बैग कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। जो एम्ब्यू बैग है वह ऐसी डिवाइस है जिनका हम कॉमनली यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन टू पेशेंट्स हु आर नॉट ब्रीथिंग और हैविंग ब्रीथिंग इनएडिक्वेसी। नाउ द थर्ड वन इज़ एसेप्टो सिरिंज। एसेप्टो सिरिंज का हम यूज़ करते हैं ताकि हम इरिगेशन कर सकें किसी भी वुंड या फिर कैविटीज़ का। एसेप्टो सिरिंज हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। इसको हम बल्ब सिरिंज भी बोलते हैं। यह जो सिरिंज होती है इसका जो वन एंड होता है वहाँ पे हमें एक बल्ब देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। यह एक सिरिंज है और इसका जो वन एंड है वहाँ पे आपको एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है। कंप्रेशन ऑफ द बल्ब क्रिएट्स अ वैक्यूम। जब हम इस बल्ब को कंप्रेस करते हैं तो यह एक वैक्यूम क्रिएट करता है जो कि हमें हेल्प करता है जेंटल सक्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ बॉडीली ड्रेनेज, यानी कि जो भी बॉडी के ड्रेनेज होते हैं या फिर हमारी ओरल या फिर नेजल सिक्रेशंस होते हैं उनको सक्शन करने में, मतलब उनको वहाँ से निकालने में जो है एसेप्टो सिरिंज हमें हेल्प करती है। नाउ द फोर्थ वन इज़ बोन चिसल। इसका हम यूज़ करते हैं फॉर कटिंग एंड शेपिंग द बोन ड्यूरिंग द प्रोसीजर। द बोन चिसल है वो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। इसका हम यूज़ करते हैं ऑर्थोपैडिक प्रोसीजर्स में ताकि हम रिमूव या फिर जो हमारी बोन है उसको रीशेप यानी कि उसको सही अलाइनमेंट में लेकर आ सके। Now the fifth one is bone cutting forceps. It is used for cutting bones during surgery or following infection in a particular part of bone. बोन कटिंग फोर्सेप जैसे कि आप समझ सकते हैं इसका नाम ही बोन कटिंग है। ये कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। इसका हम यूज़ करते हैं ताकि हम सर्जरी के दौरान जो बोन है उनको कट कर सके या फिर अगर कहीं पर इन्फेक्शन हो रहा है जो बोन है वहाँ पर तो हम उस पार्ट को कट कर सके। बोन कटिंग फोर्सेप्स वर यूज्ड इन ऑर्थोपैडिक सर्जरीज टू कट बोन। बोन कटिंग फोर्सेप्स आर यूज्ड टू ग्रास्प एंड मैनिपुलेट एंड एक्सट्रैक्ट बोन्स। नाउ द सिक्स्थ वन इज़ बैंडेज सीजर, जिसको हम लिस्टर बैंडेज सीजर भी बोलते हैं। इनका हम यूज़ करते हैं फॉर कटिंग, ड्रेसिंग एंड रिमूविंग सर्कमफेरेंशियल बैंडेजेस एंड वी वर ऑल्सो यूज दैम टू कट प्लास्टर फैब्रिक ओकेजनली। बैंडेज सीज़र दैट इज़ लिस्टर बैंडेज सीज़र कुछ इस प्रकार से हमें देखने के लिए मिलती है। इसका जो वन एंड होता है यह ब्लंट होता है। यह ब्लंट इसीलिए होता है ताकि मतलब अगर कोई भी सर्जरी वगैरह चल रही है तो सर्जरी नहीं, यानी कि अगर हम कोई भी जब ड्रेसिंग कर रहे हैं पेशेंट की तो ड्रेसिंग करते वक्त जो स्किन है वो उसके ऊपर मतलब कोई इफ़ेक्ट ना पड़े या फिर उसको हार्म ना हो, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। और जो इसका जो हम ये वाला जो सेक्शन है ये ब्लंट इसीलिए बनाया जाता है ताकि जो स्किन है वो इससे डैमेज ना हो। पंच बायोप्सी फोर्सेप्स। पंच बायोप्सी फोर्सेप इसका हम यूज़ करते हैं
to obtain biopsy from various body organs, and also we use them to remove embedded hair follicles, callus formations and tiny cysts or nodules। जो पंच बायोप्सी फोर्सेप है उसका हम यूज़ करते हैं अगर हमें बायोप्सी करनी होती है किसी भी ऑर्गन की या फिर वहाँ से सैंपल कलेक्ट करना होता है उस टाइम पर, और अगर कोई भी हेयर फॉलिकल है उसको रिमूव करना होता है या फिर कोई भी सिस्ट या फिर नोड्यूल, तो हम पंच बायोप्सी फोर्सेप का यूज़ करते हैं। यह कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। समटाइम्स ए बायोप्सी ऑफ द सर्विक्स में बी नीडेड टू ऑब्टेन सैम्पल्स फॉर ए मोर डिटेल्ड एग्जामिनेशंस। कभी कभी क्या होता है कि जो बायोप्सी, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्विक्स के केस में हमें वहाँ सैंपल कलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पर हमें बेसिकली क्या होता है सर्वाइकल बायोप्सी में हम जो है जब बायोप्सी करते हैं, जो हम बायोप्सी फोर्सेप का यूज़ करते हैं, पंच बायोप्सी फोर्सेप का, हम उसको इंसर्ट करते हैं स्पैक्यूलम की मदद से, और जो भी टिनी स्पेसिमेन होता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं सर्विक्स से। जो स्मॉल जो हमारा सैंपल होता है वो स्मॉल होता है देन अ ग्रेन ऑफ साइज फ्रॉम सेलेक्टेड एरियाज़ ऑफ द सर्विक्स, यानी कि हम वहाँ से जो है सैंपल को कलेक्ट करते हैं पंच बायोप्सी फोर्सेप की हेल्प से। और किसी भी मतलब अगर कोई हमें हेयर फॉलिकल को रिमूव करना है या फिर कोई भी टिनी सिस्ट या फिर नोड्यूल फॉर्मेशन हो गई है तो वहाँ पर उसको रिमूव करने के लिए हम पंच बायोप्सी फोर्सेप का यूज़ करते हैं। Now the 8th one is Nelson inhaler. It is used for its steam inhalation purpose. Hot water mixed with medications is poured into the jar before inhalation. नेल्सन इन्हेलर जो है उसका हम यूज़ करते हैं स्टीम इन्हेलेशन पर्पज़ के लिए। हॉट वाटर जो होता है वो हम मेडिकेशन के साथ पॉड करते हैं, जो जार होता है मतलब जब स्टीम लेने से पहले, बिफोर स्टीम लेने से पहले जो है हम हॉट वाटर के साथ मेडिकेशन को पॉड करके जो हमारा नेल्सन इन्हेलर होता है उसके जार में इंसर्ट करते हैं। नेल्सन इन्हेलर कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट चेस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज़ बाय इन्हेलिंग द स्टीम्स डायरेक्टली एस इट इमर्जेस फ्रॉम द ग्लास फनल। देखिए यह जो है यह ग्लास फनल है, इसके अंदर क्या करते हैं हम जो है हमारा जो हॉट वाटर है उसको मिक्स करते हैं मेडिकेशन के साथ में, और ये हेल्प करता है ताकि हम ट्रीट कर सके कोई भी चेस्ट इन्फेक्शन या फिर डिज़ीज़ जो कि हमारे रिलेटेड है हमारे लंग्स से। इसको जो है कॉमनली सिंगर्स या फिर परफॉर्मर्स यूज़ करते हैं ताकि जो उनका वोकल कॉर्ड है वो उसको ल्यूब्रिकेट कर सके प्रायर टू हिज परफॉर्मिंग, मतलब कि अपने परफॉर्मेंस से पहले वह समटाइम्स इसका यूज़ करते हैं। नाउ द 9th one is laryngoscope. It is used in visualization of larynx and helps in ET intubation. laryngoscope का हम यूज़ करते हैं, ये हमें मदद करता है जो हमारा लैरिंग्स है उसको विजुअलाइज करने में। और जब हम एंडोट्रैकियल ट्यूब का इंट्यूबेशन यानी कि जब एंडोट्रैकियल ट्यूब को हम इंसर्ट करते हैं उस टाइम पर कर्व्ड ब्लेड्स, जो इसके कर्व्ड ब्लेड्स होते हैं उनको हम मैकिन्टॉश बोलते हैं, और जो स्ट्रेट ब्लेड्स होते हैं उनको हम मिलर बोलते हैं। नाउ ये हमारा लैरिंजियोस्कोप है जिसका हम यूज़ करते हैं एटी ट्यूब इंट्यूबेशन के दौरान। सो आप देख सकते हैं ये जो ब्लेड्स हैं इनकी आपको शेप दिख रही है कर्व्ड, और यहाँ पर जो ब्लेड्स हैं इनकी आपको शेप दिख रही है स्ट्रेट। सो जो हमारे कर्व्ड ब्लेड्स होते हैं दैट इज़ ये वाले जो हमारे ब्लेड्स होते हैं इनको हम मैकिन्टॉश बोलते हैं, मैकिन्टॉश। और जो हमारे स्ट्रेट ब्लेड्स होते हैं उनको हम मिलर बोलते हैं। नाउ द 10th वन इज़ ऑप्थेल्मोस्कोप जिसको हम फंडोस्कोप भी बोलते हैं। इट विल हेल्प्स इन विजुअलाइजेशन ऑफ द फंडस ऑफ आई। जो ऑप्थेल्मोस्कोप है वह एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें मदद करता है ताकि जो हमारी आई है उसको हम विजुअलाइज कर सके। ऑप्थेल्मोस्कोप जिसको हम फंडोस्कोप भी बोलते हैं वह कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। इसके अंदर जो है एक लाइट सोर्स होता है और स्मॉल लेंसेज होते हैं ताकि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, वो अच्छे से जो हमारी आई है उसको जो है विजुअलाइज कर सकें। नाउ द 11th वन इज़ ओटोस्कोप जिसको हम ओयोस्कोप भी बोलते हैं। इट विल अलो अस फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ द इनर ईयर स्ट्रक्चर्स।
यानी कि जो हमारा इनर ईयर स्ट्रक्चर है उसको विजुलाइज करने के लिए हम ओटोस्कोप दैट इज़ ऑडियोस्कोप का यूज़ करते हैं। यह कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। एन ओटोस्कोप पोटेंशियली गिव्स एन व्यू ऑफ द ईयर कैनाल। ये जो होता है ये हमें जो हमारा ईयर कैनाल होता है उसका एक व्यू देता है, और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और जो हमारा ईयर ड्रम होता है उसका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो ओटोस्कोप्स का यूज़ करते हैं, ताकि मतलब जब रेगुलर चेकअप के दौरान कोई भी इलनेस या फिर कोई किसी प्रकार के सिम्टम्स पेशेंट को, फॉर एग्जांपल हियरिंग लॉस वगैरह तो पेशेंट को नहीं हो रहा है, पहले ही कॉम्प्लिकेशंस ताकि फ़र्दर ना बढ़े उनको पहले ही देख लेते हैं किससे, ओटोस्कोप की मदद से। यानी कि जो हमारा ईयर है वहाँ पर जो कोई भी कि कहीं कोई भी फॉरेन बॉडी तो जो है हमारे ईयर में नहीं आ गई है, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए हम ओटोस्कोप का यूज़ करते हैं। Now thank you, and if you like my channel and my video then please subscribe to it and hit the bell icon so that you can't miss any of my updates. Thank you.